जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं दोस्तों, आधुनिक के भारत से आधुनिक भारतीय इतिहास से, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हैं, और हम जानेंगे दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। यानी कि इसमें हम देखेंगे कि कांग्रेस का कब और कहाँ अधिवेशन हुआ था और मुख्य रूप से कौन कौन से अधिवेशन हुआ था, और उनके संबंध में हम जानेंगे विस्तार से। तो कांग्रेस की स्थापना जैसा कि जानते हैं 1850 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों 1850 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था, और कांग्रेस के पहला जो अधिवेशन हुआ था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हालांकि कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्षता किया था। कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और कांग्रेस के पहली यानी कि प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। और ये जो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, जो कि कलकत्ता में 1886 में दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ये प्रथम कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष हो जाएगा। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो जाएगा चौथा अधिवेशन में जॉर्ज यूले किया था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद। यानी कि कांग्रेस के चौथा अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था 1888 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था, और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन 1889 सर विलियम वेंडर वर्न ने किया था, इसकी अध्यक्षता। छठा हो जाएगा 1890 ईस्वी कलकत्ता, सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। सातवां 1891 ईस्वी नागपुर, पी आनंद चार्लो के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। आठवां 1892 ईस्वी इलाहाबाद में बीएमएस चंद्र चटर्जी। हालांकि नौवां 1893 ईस्वी लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था। 10वां जो है कांग्रेस का 10वां अधिवेशन मद्रास में हुआ 1894 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था। वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। 11वां अधिवेशन 1895 ईस्वी में पूना में हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी कलकत्ता में हुआ। रहीमतुल्ला सयानी जो है कांग्रेस के अध्यक्षता किया था। यानी कि दोस्तों कांग्रेस के 12वां जो अधिवेशन हुआ था 1896 कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा किया गया था, और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो पहली बार वंदे मातरम 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता, रहीमतुल्ला सयानी। तेरहवां अधिवेशन 1897 ईस्वी अमरावती, सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे। 14वां 1898 ईस्वी मद्रास, आनंद मोहन दास थे। 15वां हो जाएगा 1899 ईस्वी लखनऊ, रमेश चंद्र दत्त। 16वां 1900 ईस्वी लाहौर, एन.जी. चंद्र वर्कर। 17वां 1901 ईस्वी कलकत्ता, दीनशा इदुलजी वाच। 18वां अधिवेशन 1902 ईस्वी अहमदाबाद में हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। 19वां हो जाएगा 1903 मद्रास, लाल मोहन घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। 20वां हो जाएगा दोस्तों 1904 ईस्वी बम्बई में हुआ था, सर हेनरी कॉटन ने किया था। 21वां जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था बनारस 1905 ईस्वी, गोपाल कृष्ण गोखले जो है 21वां कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का इसमें अनुमोदन किया गया था। 22वां की हम बात करें 1906 ईस्वी कलकत्ता हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके जो है अध्यक्षता किए थे, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कि दोस्तों पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो 22वां 1906 कलकत्ता। 23वां हो जाएगा 1907 सूरत में हुआ था, रास बिहारी घोष के द्वारा 23वां कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था इसमें। यानी कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907। 23वां मद्रास में 1908 ईस्वी में हुआ, रास बिहारी बोस के द्वारा ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और कांग्रेस संविधान का इसमें निर्माण हुआ था। कांग्रेस संविधान का निर्माण हो जाएगा 23वां। 24वां 1909 लाहौर में हुआ था, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। 25वां 1910
विलियम वेडरबर्न के नेतृत्व में। 26वां हो जाएगा दोस्तों 1911 ईस्वी, पंडित बिशन नारायण धर के नेतृत्व में इसकी अध्यक्षता किया गया था और पहली बार जनगणमन गाया गया था। दोस्तों पहली बार जनगणमन जो गाया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो 26वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी बांकीपुर में हुआ था, R.N. माधोलकर की अध्यक्षता में। 28वां 1913 कराची, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के अध्यक्षता में। 29वां 1914 मद्रास, भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में। 30वां हो जाएगा दोस्तों 1915 ईस्वी बम्बई में सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग इसमें लिया था, लॉर्ड वेलिंगटन। 31वां हो जाएगा कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में हुआ था और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। यानी कि 1907 में जो कांग्रेस में फूट पड़ी थी 1916 ईस्वी में एक हो गया। फिर 32वां हो जाएगा 1917 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता 32वां अधिवेशन। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 ईस्वी में बम्बई में, हसन इमाम के अध्यक्षता में हुआ था और कांग्रेस का यह दूसरा विभाजन हो जाएगा। तो दूसरा विभाजन 1918। 33वां अधिवेशन 1918 दिल्ली में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। 34वां हो जाएगा 1919 अमृतसर, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो मोतीलाल नेहरू 1919 अमृतसर। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में यह हुआ था। 35वां हो जाएगा 1920, 35वां कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1920 नागपुर में हुआ था, सीवी राघवाचारी के नेतृत्व की अध्यक्षता में। 36वां हो जाएगा 1921 अहमदाबाद, हकीम अजमल खां के अध्यक्षता में। 37वां 1922 में हो जाएगा गया में हुआ था, चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास की अध्यक्षता में। 37वां 1922 गया। 38वां हो जाएगा दोस्तों 1923 ईस्वी में काकीनाडा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 दिल्ली में। तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में। कब, 1923, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है अध्यक्षता किए थे और यह कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष हो जाएगा। यानी कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, जो विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली में किए थे। 39वां अधिवेशन कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1924 बेलगांव, महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। यानी कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किया था, बेलगांव अधिवेशन 1924, जो कि 39वां अधिवेशन था। 40वां अधिवेशन 1925। 40वां 40वां जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1925 ईस्वी में कानपुर में, श्रीमती सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में, और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएगा। दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि 1917 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और पहली भारतीय महिला हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कानपुर में 1925 ईस्वी में 40वां कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 41वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ, श्री एस श्रीनिवास अयंगार के द्वारा सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किस अधिवेशन में किया गया, तो 1926 में जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगार के द्वारा किया गया था। 42वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ था, डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया था और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। 43वां अधिवेशन जो हुआ था 1928 कलकत्ता में, पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 44वां अधिवेशन 1929 लाहौर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यानी कि पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी 1929 लाहौर अधिवेशन।
45वां अधिवेशन 1931 कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इसमें मौलिक अधिकार के प्रस्ताव पारित किए गए थे। 46वां अधिवेशन 1932 दिल्ली में हुआ था। अमृत रणछोड़ दास सेठ की अध्यक्षता में। 47वां हो जाएगा 1933 कलकत्ता में श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता की अध्यक्षता में। 48वां अधिवेशन 1934 बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 49वां अधिवेशन 1936 लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की इसमें स्थापना की गई थी। 50वां हो जाएगा 1937 फैजपुरी में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, यानी कि दोस्तों गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था, तो 50वां था। 1937 फैजपुर जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। 51वां हो जाएगा 1938 हरिपुरा में गुजरात में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 52वां 1939 त्रिपुरी हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 53वां हो जाएगा 1940 रामगढ़ जिसमें डॉक्टर कलाम आजाद के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। 54वां जो है अधिवेशन 1946 ईस्वी में मेरठ में हुआ था। आचार्य JB कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और आज़ादी के समय में भी यही अध्यक्ष थे कांग्रेस के दोस्तों। 55वां हो जाएगा 1948 जयपुर में बी पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। 56वां 1950 नासिक में हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ जो दिया हुआ है 1 2 जो था, जैसे कि एक 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी किया था। इस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी में मतभेद हो गया। नरमपंथी रास बिहारी घोष और गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। 1907 ईस्वी में दोस्तों जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। जिसके कारण कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था और यह नरम दल और गर्म दल में बट गया था दोस्तों। फलस्वरूप स्रोत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। इसलिए 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था। अब देखिए तीसरा क्या है। तीसरा जो 27वां जो यानी कि 27वां अधिवेशन जो हुआ था 1912 ईस्वी, ये जो 1912 ईस्वी बांकीपुर RN माधोलकर की जो है अध्यक्षता में किया गया था। इसमें जो है इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया था। कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम। ये देखते हैं चौथा क्या। चौथा 1916 वाला है लखनऊ अधिवेशन। मुस्लिम लीग के मध्य क्या होता है, इसमें समझौता हुआ था। तो इसमें मदन मोहन मालवीय जो है लखनऊ समझौता का विरोध किया था और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। आइए देखते हैं पांचवा। पांचवा कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 ईस्वी में हसन इमाम की अध्यक्षता में और यह कांग्रेस का दूसरा विभाजन था। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें मौलिक अधिकार की भी मांग की गई थी। छठा हो जाएगा, छठा जो दिया हुआ है, छठा कब हुआ था, तो ये 1925 कानपुर में हुआ था। 1925 कानपुर, जिसमें सरोजिनी नायडू जो है पहली महिला भारतीय महिला हो जाएगा। तो इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। और सातवां की अगर हम बात करें, जैसा कि देख रहे हैं 45वां अधिवेशन था कांग्रेस का 1931 कराची, जिसमें मौलिक अधिकार के प्रस्ताव पारित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया था। सरदार जो वल्लभ भाई पटेल इसका क्या किया था, अध्यक्षता किया था। तो
इसमें कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। आइए देखते हैं आठवां 51वां कौन सा है? 51वां है हरिपुरी अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। अब हम जानते हैं दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। तो पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बम्बई अधिवेशन 1889 से। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता अधिवेशन 1890 से। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता अधिवेशन 1890 से। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष, तो कांग्रेस के जो अंग्रेज अध्यक्ष थे, पहला हो जाएगा जॉर्ज यूले, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 से। दूसरा विलियम वैडर वर्न, बम्बई अधिवेशन 1889 ईस्वी में, फिर इलाहाबाद 1910 ईस्वी में जाएगा। तीसरा हो जाएगा अल्फ्रेड वेब, मद्रास अधिवेशन 1894 ईस्वी। उसके बाद दोस्तों हेनरी कॉटन हो जाएगा, बम्बई अधिवेशन 1904। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो कांग्रेस का कोई अधिवेशन 1935 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेशन समाप्त होता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।